जय गुरुदेव। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सिद्धिविनायक गणेश ओम लंबोदर है गणेश ओम। सिद्धिविनायक गणेश ओम लंबोदर है गणेश ओम। गणपति बाप्पा मोरिया 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 गणेश गणेश
जय गुरुदेव। आप सभी का अहमदनगर महाराष्ट्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस जगह को यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं वो जगह है महाराष्ट्र के सबसे बड़ा जिला अहमदनगर में ज्ञान क्षेत्र आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर। हम इस वक्त खड़े हैं और आज की इस महापूजा में जो कुछ ही पलों में यहाँ पर हम सब लोग शुरुआत करेंगे, उस पूजा के लिए ज्ञान क्षेत्र से हम सब यहाँ पे जुड़े हैं। ये मेरे पीछे आपको जो नजर आ रहा है ये है अहमदनगर आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर ज्ञान क्षेत्र। 2009 में परम पूज्य गुरुदेव के हाथों से इस ज्ञान क्षेत्र की नींव रखी हुई थी और तब से लेके 2018 तक ये काम चलता रहा। और आज आप देख रहे हो कि 2018 में इस ज्ञान क्षेत्र का टेम्पल ऑफ नॉलेज, जिसे हम पहले कहते थे, उस जगह का अनावरण हुआ और सबके सेवा के लिए ये स्थान गुरुदेव ने सबको ब्लेस्ड किया। ये वाला जो आप साइड में देख रहे हो ये नारायण हॉल है, जहां पर पहले शुरुआती दौर में 2006, 7, 8 इस दौर में यहाँ पर ऑफ लिविंग की साधना होती थी। और तब जाके 2009 में ये संकल्प हुआ कि ऐसा कुछ टेम्पल ऑफ नॉलेज ज्ञान क्षेत्र यहाँ पर बने। और तब अहमदनगर के सारे टीचर्स, सारे वॉलंटियर्स, सारे अहमदनगर वासी इसमें जुड़ गए और एक एक के योगदान से, सहयोग से, डोनेशन से ये बहुत अच्छा बड़ा टेम्पल ऑफ नॉलेज जो आप पीछे देख रहे हैं, लगभग 29,000 स्क्वायर फीट का ये जो प्लॉट है, इसके ऊपर ये बना हुआ ये 7,000 स्क्वायर फीट का ये गोलाकार द लोटस टाइप ऑफ लोगों ने, जिन साधकों ने बैंगलोर का विशालक्षी टेम्पल देखा हुआ है, उनको थोड़ा सा इसका रेप्लिका इसमें नजर आता है। एक काइंड ऑफ विशालक्षी का छोटा विशालक्षी, जिसे हम प्यार से अहमदनगर वासी जिसे कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव 2018 में आए। अभी हम देखते हैं कि इस स्थान को हम अंदर से थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ से एंट्री गेट है, यहाँ से सीढ़ियों से हम ऊपर जाते हैं और इसी स्थान पे, इसी गणेश मूर्ति के सामने, यहीं पे वो स्टेज था जहां पे बैठ के गुरुदेव ने सबको ब्लेस किया 2018 में, 15 मार्च 2018 में। ये इसी स्थान से, ये बहुत बड़ा सामने आप जो एरिया देख रहे हो, ये ग्राउंड आपको नजर आएगा और इसी द काइंड ऑफ गैलरी बालकनी से हम गुजरते हुए, ये 4 दरवाजे है ये वास्तु को, और ये बहुत बड़ा वास्तु जो आपके नजर में अभी आएगा, आप लोग देख रहे हो। इस वक्त हम सीधे अहमदनगर के इस ज्ञान क्षेत्र से जुड़े हैं। सबके लिए एक बहुत अच्छा बड़ा अनुभव है कि ये अहमदनगर में, हमारे महाराष्ट्र में, इंडिया में इतना अच्छा ये वास्तु बना है। परम पूज्य गुरुदेव के ब्लेसिंग के कारण सारे टीचर्स, सारे वॉलंटियर्स जुड़ गए एक साथ और तन मन और धन लगा के सबने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा सेवा किया और एक संकल्प बनाया कि हम कुछ कर सकते हैं समाज की सेवा के लिए। हम कुछ अच्छा सा मॉन्यूमेंट बना सकते हैं जहां पर लोग इकट्ठा हो जाए, जहां पर लोग आए और ध्यान करें। इस वक्त हमारे सामने ये जो लोकेशन आप देख रहे हो, अभी कुछ ही पलों में यहीं से हम पूजा को भी प्रारंभ करेंगे। ये सामने आपके जो स्टेज नजर आ रहा है आपको इस वक्त, वो स्टेज है कि जहां पर सारे प्रोग्राम्स, आर्ट ऑफ लिविंग के सारे जो प्रोग्राम्स है वो कंडक्ट होते हैं। और ये ऊपर जो आप देख रहे हो, इसको, दिस इज द टॉप ऑफ द रूफ टॉप ऑफ दिस टेम्पल ज्ञान क्षेत्र। ये इसका एक और अलग एक इसका खूबी ऐसी है कि इसको श्रीयंत्र के आकार में बनाया गया है, तो इस जिसके कारण पॉजिटिव वाइब्रेशंस इस वास्तु में लगातार बने रहते हैं। जहाँ पे लोग आते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, प्राणायाम, योगा, सुदर्शन क्रिया एक साथ करते हैं। हर संडे को यहाँ पे फॉलोअप होता है आर्ट ऑफ लिविंग का। उसके साथ ही यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम जो है, शिविर है, वो रेसिडेंशियल शिविर हो या फिर अनिवासी शिविर हो, वो सारे शिविर यहाँ पे कंडक्ट होते हैं। और उसके साथ ही गुरुदेव ने बहुत अच्छा एक ब्लेसिंग इस वास्तु को दिया कि गुरुदेव ने कहा कि यहाँ पे लोग आ सकते हैं, अपने कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, बर्थडेज हो, एनिवर्सरीज हो, व्हाटएवर, मैरिजेस हो, तो यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं। और काफी लोग यहाँ पे इसका लाभ अब तक उठा चुके हैं 2 सालों में, 2018 से लेके आज 2020 तक इस वास्तु का बहुत अच्छा उपयोग लोगों ने किया है। ये 2 हिस्सों में बंटा हुआ ये वास्तु। अब हम इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पे है और इसके बाद हम इस सीधे
चलते हैं। इस वास्तु को हम बालकनी से एक बार व्यू करेंगे। एक स्टेप ऊपर आने के बाद स्टेप वाइज हम पहले फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं और यहाँ से ऐसा नजारा इस वास्तु का हमें देखने को मिलता है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल which is built on 16 what we call columns, 16 वास्तु है अहमदनगर का। बहुत सारे लोगों ने, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स ने यहाँ पे कई बार विजिट किया है, सत्संग किया है, अपने कोर्सेस यहाँ पे कंडक्ट किए हैं। हैप्पीनेस प्रोग्राम तो यहाँ पे लगातार चलता रहता है। और आज के इस बहुत अच्छे इवेंट में जो कि अहमदनगर सेंटर का एक प्राउड फील कर रहा है कि अहमदनगर सेंटर इस अच्छे से इवेंट को होस्ट कर रहा है। और आज बहुत अच्छा है कि इसी के साथ आप देख पाते हो कि यहाँ पे आके गुरुदेव बैठे थे। इसी स्थान पर गुरुदेव ने अपना बैठे हुए थे जहाँ पे उन्होंने ब्लेस किया सबको। और आज भी हम यही इसी स्थान से गुरु पूजा को परफॉर्म करेंगे। और एक बहुत अच्छी बात जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि वो एक बात ऐसी है कि इस वास्तु में बनाने को आज के जो हमारे साथ जो जुड़े हैं, जिनको हम प्यार से राठी सर कहते हैं, तो उस राठी सर का भी बहुत बड़ा योगदान है इसकी संकल्प के पीछे। उन्होंने सबको बहुत अच्छा प्रेरणा दिया और इस वास्तु को लगातार बनने में बहुत बड़ी सहायता सर की है। और हमें बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि सर के बर्थडे के दिन ये बहुत अच्छा इवेंट अहमदनगर टीचर्स है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। एंड वी आर रियली प्राउड फ्रॉम द ज्ञान क्षेत्र टीम। बहुत अच्छी टीम यहाँ पे काम करती है। मैं सबको विनती करूंगा कि एक बार जरूर आप इस वास्तु में विजिट करें। अहमदनगर सबसे बड़ा महाराष्ट्र का जिला है और इजीली आप कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं। मुंबई, पुणे, नासिक, सोलापुर, सांगली, सातारा, नांदेड़, व्हाटएवर, अहमदनगर सारे डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड है महाराष्ट्र के। और उसी के साथ महाराष्ट्र कनेक्टेड है पूरे इंडिया के साथ और इंडिया कनेक्टेड है पूरा दुनिया के साथ। गुरुदेव के कारण ये सब हम कर पाए, हम सब लोग। तो थैंक यू सो मच, आप इसी बहाने यहाँ पर आए। थैंक यू। सबको मेरा आवाज आ रहा है? चलिए शुरू करते हैं गुरु पूजा को। सदा शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा। हेलो हेलो, आवाज येतोय का? हेलो, मैंने उपसाल कर सदा शिव समारंभ वंदे गुरु परंपरा। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सर्वायाभ्यन्तरशुचिः। आवाहनम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च
व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्द योगीन्द्रमतास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यानि अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषत् सिद्धिं विदते निशम् श्रीमद्श्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गता लोकाज्ञानपयोदपाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आचमन्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आचमन्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आरार्तिक्यम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आचमन्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आंखें बंद कर ले और पूरा ध्यान अपने हृदय पर ले जाए। हमारे हृदय में जो गुरु का जो स्मरण है उसे याद करें और उनके चरणों में अपना ध्यान ले जाए। गुरुदेव का जो आशीर्वाद मिल रहा है उसे ग्रहण करें। अपने मन में जो आनंद है, प्रेम है और जो शांति है उसका अनुभव करें।
गहरी सांस अंदर ले, एक दीर्घ श्वास बाहर किया, हळूहळू सोडत चला. जो गुरु जी का जो आशीर्वाद हमें मिल रहा है उसको सुखपूर्वक उसका अनुभव करें. और एक गहरी सांस अंदर लें और शरीर के प्रति सजग होते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हो. जय गुरुदेव. आज के दिन 108 लगातार 108 दिन की गुरु पूजा हुई है और गुरु पूजा की सबसे जो गुरु भक्ति में सबसे ज्यादा है आज हमारे सामने वो है भानु दीदी. तो हमारे ऊपर भानु दीदी की कृपा हो रही है. भानु दीदी के बारे में मैं क्या बताऊं आपको. वो साक्षात उनका देवी रूप है, आनंद मूर्ति है, हरदम हसतमुख और हरदम सेवा कार्य में तत्पर रहती है. वो डिवोशन की हमारे लिए कि किस ढंग से गुरु पे प्रेम करे, किस ढंग से भक्ति करे, इसकी एक जागरूक मिसाल है हमारे सामने. तो आज दीदी के दर्शन सबको मिलने वाले, आशीर्वाद मिलने वाला है. ये बहुत बड़ा भाग्य का दिन है. आज कोजागिरी पूर्णिमा भी है. जो पूर्णिमा का दिन भी, ये भी दिन बहुत बड़ा पवित्र दिन है. तो ये पवित्र दिन बोलते ना, दूध शर्करा योग है. ये पूरे सदगुरु के आशीर्वाद हम सबको मिल रहे हैं. बहुत बड़ी बात है. अभी आप सभी श्रद्धालुओं को मेरा नमन, मेरा प्रणाम. जय गुरुदेव. आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो. और इतना आप लोग गुरु पूजा किया अभी और ध्यान भी किया. सो बहुत ही बढ़िया है ना. गुरु पूजा से इतना वातावरण, न केवल वातावरण शुद्ध होता है, मन और तन भी इसका है ना, सबका प्रभाव है. ये तो अंदरूनी वो शक्ति के लिए ना, और वो टू एक्सपीरियंस दैट इनर लाइट and inner source of strength. Guru Puja is very, very beautiful medium. I would say it's a tool for us. हम अंग्रेजी में बात करेंगे. It's okay no राठी जी? बेटर अंग्रेजी में. और गुरुदेव हमेशा बोलते हैं ना that जब when you do Guru Puja, there is the ego is always, we don't have an ego, because when we think of the higher self and then we offer our prayers, prayer offering itself means there is no ego, that there is a surrender happening. So when the ego gives up its limited identity, so Gurudev says this, when the intellect can open itself to more possibilities, when the mind loses its hardness, and becomes subtle, then the true light that you are reflects through it all. गुरुदेव बोलते हैं ना, ये तो इतना बढ़िया है कि
हम जब गुरु पूजा करते हैं वो स्टिफनेस चला जाता है, हमारा जो भी अंदर का स्टिफनेस होता है, वो whether it is through ego or whatever it is, you know, वो stiffness, when we lose it, then you are really able to experience your true self. That true light within you reflects, also comes out, you know. So it is such a beautiful way to you know, experience that subtlety of our I would say consciousness, you know. Guru Puja is so beautiful. That is why, you know, all we get connected to the higher self through Guru Puja, isn't it? So many of you have done Guru Puja and you must be feeling so great already. We are also feeling it. You know, this is Gurudev has given us a solution even at such a time when, you know, we can't meet each other, we can't go out. He's saying at your doorstep, in your house only, everything is available, you know. Sab kuch platter mein, they give you on a platter, they say like that. Gurudev has given us his blessings that we witnessed recently also. Navratra abhi hua. कितना अच्छा था ना, पहला दिन गुरुदेव बोले कहीं नहीं जाना, घर पे ही देवी आ जाएगी, माँ आ जाएगी। ऐसे ही हम सभी लोग महसूस किया है ना। पूजा सब आप लोग देख रहे थे कि आप लोगों को मिला ना ऐसा दर्शन माँ का। ऐसे ही गुरु पूजा भी एक माध्यम है, जब हमारा मन प्रशांत होता है और तन का भी वो शीतलता, सर्वांग शीतलता बोलते हैं ना, उसी से ही मन भी शांत होता है। मन का शांत करने का प्रक्रिया ये भी है गुरु पूजा के माध्यम से। और गुरु पूजा तो हम मेडिटेटिवली करते हैं और कंक्लूड इट विथ मेडिटेशन। दैट इज द एडवांटेज ऑफ आवर गुरु पूजा। तो सब किया है, और ये भी सामूहिक गुरु पूजा से सबके लिए भलाई होता है। ऐसा नहीं है हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए, ऐसा नहीं है, सभी लोगों के लिए इतना इससे भलाई, इससे I would say so many people get benefited, and it's such a noble thought, isn't it? No, to feel to be of some help, even wherever we are. We sit in our house and pray to Gurudev, and we are so lucky, we are so fortunate to have a living master with us, and we all know the greatness, the glory of the master. Yeah, I don't have to tell you much. All of us have, we can all write our own book about our experience with our master, isn't it? इतना हमको मिला है गुरु का कृपा, इसी को बढ़ाते जाना। ऐसे ही पूजा, गुरु पूजा करने से वो उसका नर्चर, वी आर नर्चरिंग दैट, यू नो। कृपा तो बरसते हैं, हमारा पात्रत्व बनता है। हम ध्यान, जब ध्यान करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, तो पात्रत्व के लिए ये सब करना पड़ता है। यही पुरुषार्थ है हमारा साइड से। कृपा तो हमेशा बरसता है। तो इतना गुरु का वाणी, इतना वाणी का महत्व इतना है। मैं एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। एक स्टोरी सुनना है। तो एक बार ना, एक once the parent of a child, one child is there, one boy. They bring the child to the guru, one guru, and then they say that this boy is very lazy. He's all the time, you know, he's eating and sleeping. He's not doing anything, but he's very happy and all. You know? So they usually, when you want to discipline anybody, you bring the child to the Gurukul. No, they say that Guru guides you in the proper way. He puts you in the proper path. So then the child comes. Then he's very, very happy child. You know, he loves nature. He loves food, basically. He keeps eating. So in the ashram, usually we have on Ekadashi day, everybody fasting, but he is so hungry all the time. He wants to eat. So how to discipline him? So the master says, Guru says,
okay, on Ekadashi day, one day you prepare food and feed Rama. Rama is the deity there. So feed Rama, and then after Rama eats, you eat. Okay. So this boy become very happy. So he's every Ekadashi he will prepare. He prepared food for Rama. Then he called Rama, please come, Rama. And then he has seen his parents, everybody, doing puja. So always prasad is always there, right? So you can eat the prasad later. He is thinking like that. But when he calls Rama, that Ekadashi day, Rama comes and eats all the food that he has offered. Then he decides, okay, that day he had to be, also he had to go, he fast also, he couldn't eat anything. So next day, Kashi comes, then he thinks, oh, this day I will prepare food for two people, myself and Rama. So that, I will also have food. So he'll prepare food. Have you heard about this story? Have you heard? So next day he goes, and then what happens? Next Ekadashi, then he prepares food for two people. That day Rama brings both Rama and Lakshmana comes. They both eat out this food. That day also he is fasting. So the third Ekadashi comes. Then he thinks, okay, today I am going to prepare food for 4 people. If he brings Sita, what to do? No, so. But then that day Rama brings Rama, Lakshmana, Sita, Hanuman also comes. There is no food left for this boy. So then that day also he has gone fasting. So already 3 Ekadasi has learned to do fasting, right? And then later that 4th Ekadashi he makes food for 10 people. He says, let him bring how many people he wants, but then I will also get food. So he makes lot of food. So everybody is very surprised in the ashram. Why is he making food for so many people? It's Ekadasi. And what is he doing? So they become very curious. And the master also becomes very curious. Then he says, what are you doing? Oh, I am feeding all of them. They are bringing, Rama is bringing everybody every time. So he comes there and he's giving food to all the people, but nobody can see anyone. किसी को नहीं दिख रहा है कोई भी. तो ये लड़का तो सबको बोल रहे आप खाओ करके. So then master tells him, but nobody is here. You tell me, no, sir, Rama, that I also want to see him. So then the boy prays to Rama, can my master also see you? So then the story goes that the Rama gives darshan to master also. And that is where, they say Bhakt is more powerful than the Bhagwan. And the disciple became more powerful than the master because he perfectly followed the words of the master. गुरु का वाणी इतना होता है, महत्व है. गुरु जो बोलते हैं, जो इसीलिए बोलते हैं ना, गुरु का वाणी को उल्लंघन नहीं करना. गुरु का वाणी तो ऐसा साक्षात ईश्वर का वाणी है ऐसा. इसीलिए गुरु हमारा तो गुरु मात्र पिता गुरु बंधु सखा. गुरु मात्र पिता गुरु बंधु सखा. तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम. तुम ही शक्ति हो, तुम ही भक्ति हो, तुम शक्ति हो, तुम ही भक्ति हो, मुक्ति हो. मेरे बोले शिवा तुम ही मुक्ति हो. मेरे बोले शिवा गुरु मात्र पिता गुरु बंधु सखा. So Guru has so many roles to play. He is not only your mother, father, he is your friend, everything. Guru can play all the roles. So such a Guru we have, and Koti Koti Naman for our Gurudev. And
we have everything, Guru gives us everything. We don't have to search here and there. We have to have the eye to see and the ear to receive it, and the heart to be in it, which Guru Puja nurtures all these qualities in us. I want to tell you one more story about Adi Shankaracharya, then we can conclude. And Adi Shankaracharya, once one of his disciple, he wanted to go and visit some places of in the pilgrim, worship. He wanted to go see many temples and all. So he asked permission. So Adi Shankaracharya said, "Of course you can go and come, no problem." Then that night, what was happening was, Adi Shankaracharya, he was searching for something in outside with a small little lamp. He was searching in the darkness. So then this disciple, he went to him and then asked him, what are you searching, master? So he said, I lost a needle here. I lost a needle, so I'm searching for it. So then he asked him, where did you lose it? He also started searching. And then he said, where did you lose it? Then he said, no, I lost it near my seat, then the disciple, something stuck in the disciple, Shankaracharya is not somebody who is so dull or anything, like he's so prakhand buddhi ka tha na, Adi Shankaracharya. So how can he be so foolish? He is lost somewhere inside and he's searching for it outside. Then he thought something is, he wants to give me some message from this. And then he understood that, that Guru is one who will, by their subtle action, they will let you know the truth, and they won't be, like bombarding you with, and don't do this, don't do that. But that little bit, that subtlety, we must learn to recognize it. That is when, when you do sadhana, when you do seva, satsang and all, you will get that subtlety of consciousness, of mind, to get. So, because the Guru is one who takes you to yourself, isn't it? So, when you see the foolishness of searching for something outside, the Guru gave you the example, because we always, with these five senses, we go outside. We have to get in touch with our source, means go inward. That is what meditation does to us. We have the divinity within us, inside us, so there is no point in just going outside here and there. That is why he always guides us, says, meditate find the divinity in the cave of your heart, right? That is what he says, go inward. The source of joy, source of happiness, source of peace is within you. So that is the beauty of having a master. They teach you the subtlety of the consciousness through examples like this. You have to catch it. So that is how that boy was very sensitive. So he understood, that of course they don't say that you have, all this. When you understand this, when you become centered and then realize that this truth, then you can do all the other outside things, because we need to be outside in the society. We have to work. We have to do things with our family and friends, because all these things have that karmic field. We need to have the work also has to happen, right? But then when you also visit like this temples, pilgrimages, or you do the rituals, you are centered, and then you do all this, then you enjoy, you appreciate the art and culture of that place, and you like also, that you are enjoying in a different way. It's not like you're searching for something, you're already found yourself, but you are enjoying the
creation also, because that is the divine's creation only. So that is what a master always does to us. He brings you back home, he takes you to your inward journey. He shows you the path, huh? Of who you are, how beautiful you are. Huh? So this is what having a master in our life, the glory of the master we are all singing, and the praising the master is like praising the self. That is what is Guru Puja is all about, experiencing the Guru Tattva in all of us, in us, around us, within us also. So you can sing now. Wow, you're all ready with the guitar. You're so nice. बहुत बढ़िया. आप लोग गाना गाइए. जय गुरुदेव. गुरु गुरु नमो नमः गुरु 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 नमो नमः गुरु गुरु
मुझे कुछ भी याद नहीं हो। तेरे नाम के सिवा मुझे कुछ भी याद नहीं हो। तेरे नाम के सिवा मुझे कुछ भी याद नहीं हो। तेरे नाम के सिवा मुझे कुछ भी याद नहीं हो। गुरुजी 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 गुरुजी। ब्रह्मा में भी तू ही तू ही। महावीर में भी महावीर में भी तू ही तू ही। बुद्धा में भी तू ही तू ही। कृष्णा में भी कृष्णा में भी तू ही तू ही। ओ तेरे नाम के सिवा मुझे कुछ भी याद नहीं हो। तेरे नाम के सिवा मुझे कुछ भी याद नहीं। तेरे नाम के सिवा मुझे कुछ भी याद नहीं। तेरे नाम के सिवा मुझे कुछ भी याद नहीं। गुरुजी 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 जय गुरुदेव। कितना सौभाग्यशाली है हम, है ना, कि आज हमारे गुरु माता जिन्हें हम भानु दीदी के नाम से जानते हैं, है ना, तो हमारे साथ वो आई हमारे गुरु पूजा में। वो गुरु जी के पूरे ब्लेसिंग्स के साथ ऐसे उनकी वो वाणी वो सब सुनकर ऐसे ना पूरे मंत्रित हो गए ना हम। तो इसका एक छोटा सा एक थॉट, एक विचार ऐसे अहमदनगर के टीचर्स के मन में आया कि गुरुजी इतना कर रहे हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने नॉलेज सेशन शुरू किया, कुछ साधना डेली साधना ले रहे हैं। वैसे ही सुपर्णा देशमुख इन्होंने गुरु पूजा का संकल्प लिया। तो उस गुरु पूजा के संकल्प में पूरे देश से लोग जुड़ते गए और उस गुरु पूजा का एक ही मतलब ये था कि सब लोग स्वस्थ हो जाए इस पेंडेमिक में और किसी को तकलीफ ना हो। ये पेंडेमिक तो है ही, कुछ थोड़ा बहुत हो जाए लेकिन उससे आसानी से निकल आए। तो ये एक संकल्प के साथ जुड़ गए और ये ऐसे शुरू होते होते आज भानु दीदी का आशीर्वाद सबको मिल गया, है ना। तो हम सुपर्णा दीदी आज जिन्होंने ये संकल्प लिया उनके लिए और ये संकल्प के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं ना उन सबका अभिनंदन, क्योंकि किसी ने नॉलेज सेशन लिया है, किसी ने साधना लिया है, किसी ने और एक चीज हो गई है इस दौरान। ये बस ये छोटा सा संकल्प नहीं है, इसके साथ सब टीचर्स जुड़े हैं पूना और अहमदनगर के, और सभी टीचर्स जुड़कर एक संकल्प लिया। गुरुजी ने बोला था कि गोवर्धन प्रोजेक्ट कराओ करके बहुत सारे लोगों को इस कोर्स का सुदर्शन क्रिया का अनुभव दिलाओ, ताकि वो ये जो भी तकलीफें होती हैं मानसिक शारीरिक उससे आसानी से उभर कर आए।
तो इसी संकल्प के साथ पूना नगर के टीचर्स ने मिलकर एक दौड़ लगाई और उस दौड़ का नाम रखा हैप्पीनेस मैराथन। मैराथन क्यों? तो सब मिलकर दौड़े और दौड़कर थके नहीं इसीलिए, है ना, ये थकने के लिए नहीं है, ये है हमारा मैराथन पूरा हैप्पीनेस लाए, एक आनंद का लहर लाए सबके लिए। तो ऐसा एक बढ़िया सा कोर्स सभी पूना अहमदनगर के बहुत सारे टीचर्स ने लेना शुरू किया। तो बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। तो 26 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हमारे कोर्सेज हो रहे हैं। ईच डे, एवरी डे, एवरी आवर एक नया कोर्स शुरू हो रहा है। तो सब में, और आज हमारे सुपर्णा दीदी ने भी ये सब संकल्प के साथ भी उन्होंने कोर्स भी लिया। कोर्स लेकर ये सब करते करते तो 2 शब्द उनका भी हम सुन लेते हैं और फिर सत्संग कर लेते हैं। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है सबको? यस। जय गुरुदेव। हेलो एवरीवन, सभी का यहाँ पे तहे दिल से, पूरे दिल से अहमदनगर आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से स्वागत करती हूँ। अब भानु माँ के तो जितने आभार व्यक्त करे उतने कम है। हम लोग देखो 15 जुलाई को एक मीटिंग लिया था जयंत भोले सर ने हमारे, उस दौरान बस कुछ एक्टिविटी चलने रहनी चाहिए, ये टीचर्स को एक उन्होंने मोटिवेट किया। अब बस मेरे मन में आया कि गुरु पूजा संकल्प ले लेते हैं। 15 जुलाई को लिया हुआ गुरु पूजा का संकल्प वो कल जाके पूरा 108 गुरु पूजा में कंटिन्यूअसली चालू रहा सिलसिला विदाउट ब्रेक। और इस दौरान इतने बहुत अद्भुत और गहरे अनुभव आए हैं। जो लोग जुड़े हुए, हम लोग बस 15-20 लोगों से चालू किए थे, आज 5000 लोग हम लोग जुड़ गए हैं। तो ये एक किसी का संकल्प जब इतना बड़ा होता है तो इसके पीछे गुरु ग्रेस होता है, क्योंकि ऐसे तो काफी ये 108 दिनों में जैसे एक्सपीरियंसेस आए वैसे काफी कुछ कठिनाइयां भी थोड़ी आई है, लेकिन वो ऐसी चुटकी समान सवर गई है कि बिल्कुल समझ में आ रहा था ये सारा गुरुजी कर रहे हैं और गुरुजी उठा ले रहे हैं। सारा गुरु पूजा का जो संकल्प था वो गुरुजी ने ही उठा लिया और ये गुरु पूजा चलती रही। तो बस सभी जितने लोग रोज आ रहे हैं वो इतने श्रद्धावान हो रहे हैं ये गुरु पूजा। और मुझे बताने में आनंद है, ये संकल्प जरूर पूरा हुआ है लेकिन गुरु पूजा तो खत्म नहीं होगी, वो चालू ही है, आज भी हुई है, कल भी होगी और ये कंटिन्यूअसली सिलसिला चलते ही रहेगा। जब तक गुरुजी की आज्ञा है ये सिलसिला चलते ही रहेगा। तो आप सबको विनती करती हूँ, चलो इसको हम और बड़े तौर पे लेके जाते हैं, क्योंकि काफी लोगों को इससे बहुत ज्यादा तसल्ली मिली है। और जो लोग रोज आ रहे हैं ना, बस हम वो प्रेयर गुरुजी सुन रहे हैं और ये ही श्रद्धा से लोग इतने ज्यादा सुकून पा रहे हैं। हमने बस यही सोचा था कि पेंडेमिक में लोग बहुत तकलीफों में हैं, परमेश्वरं सर्वेश्वरं विश्वेश्वरं शिवं परमेश्वरं सर्वेश्वरं विश्वेश्वरं शिवम् अभयं करं प्रलयं करं मृत्युञ्जयं शिवम् अभयं
गंगाधरम ऋषिकेश्वरम ओंकारं वाहेगुरु गंगाधरम ऋषिकेश्वरम ओंकारं वाहेगुरु ओम शंभो शंकर उमा महेश्वर गौरी प्रिय सदा शिवा शंभो शंकर उमा महेश्वर गौरी प्रिय सदा शिवा ओम शंभो शंकर उमा महेश्वर गौरी प्रिय सदा शिवा शंभो शंकर उमा महेश्वर गौरी प्रिय सदा शिवा शिव ओम नमः शिवाय शिव शिव नमः शिवाय शिव नमः शिव नमः शिव नमः Nama Om Nama Om Shiva Om Shiva Om Nama Om Nama Om Nama Om Nama Om Parameshwaraya Nama Om Lingeshwaraya Nama Om सोमेश्वराय नमो गंगाधराय नमो सोमेश्वराय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो नमः शिवाय नमो शिवाय नमो सभी साथ नमः ओम 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 नमः ओम
शिव ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः
कृष्ण हरि ओम गोपाल कृष्ण हरि ओम गोविंद कृष्ण हरि गोपाल कृष्ण हरि गोविंद कृष्ण हरि गोपाल कृष्ण हरि गोविंद कृष्ण हरि गोपाल कृष्ण हरि नारायण हरि नारायण हरि सत्यनारायण हरि गोविंद कृष्ण हरि गोपाल कृष्ण हरि गोविंद कृष्ण हरि गोपाल कृष्ण हरि गोविंद कृष्ण हरि गोपाल कृष्ण गोविंद कृष्ण हरि गोपाल कृष्ण हरि जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोपाल जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ जय जय भवानी माँ जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ जय जय भवानी अम्बे भवानी माँ काली भवानी माँ अम्बे भवानी माँ काली भवानी माँ
जय जय भवानी माँ, अम्बे भवानी माँ। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय। पार्वती पते शिव जी की जय जय। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय। पार्वती पते शिव जी की जय जय। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय। पार्वती पते शिव जी की जय जय। पार्वती पते शिव जी की जय जय। हर शिव शंकर शशांक शेखर, हर बम 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 भोला। शिव शंकर शशांक शेखर, हर बम बम भोला। हर शिव शंकर शशांक शेखर, हर बम बम भोला। शिव शंकर शशांक शेखर, हर बम भोला। भवा भयंकर गिरिजा शंकर, धीमे 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 धक नर्तन खेला। भयंकर गिरिजा शंकर, धीमे 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 धक नर्तन खेला। भवा भयंकर गिरिजा शंकर, धीमे 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 धक नर्तन खेला। भवा भयंकर गिरिजा शंकर, धीमे 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 धक नर्तन खेला। डम 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 डमरू बजे, घण 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 घंटा बजे। डम 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 डमरू बजे, घण 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 घंटा बजे। भोलेनाथ शिव शंभो भजे, काशीनाथ शिव शंभो भजे। हर शिव शंकर शशांक शेखर, हर बम 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 भोला। शिव शंकर शशांक शेखर, हर बम बम भोला। भवा भयंकर गिरिजा शंकर, धीमे 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 धक नर्तन खेला। भयंकर गिरिजा शंकर, धीमे 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 धक नर्तन खेला। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय। हरि नारायण नारायण
जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा, जय 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 गुरुदेव जय। जय गुरुदेव हार बढ़िया सत्संग भी बढ़िया, भानु दीदी के दर्शन, बहुत ही सुखद अनुभव था आज का ये शाम पूरे गुरु में और गुरु पूजा में। 1008 लोग और उससे ज्यादा लोग गुरु पूजा में शामिल हो गए और पूरे भारतवर्ष से। तो आज यही माहौल बनाए रखेंगे और सब एक और बार कोई ना कोई संकल्प लेकर मिलते रहेंगे। तो आज के लिए सबको धन्यवाद और शुभ रात्रि। जय गुरुदेव।